Good morning, students. In BA फर्स्ट सेमेस्टर what will we do today? Composition का जो चैप्टर है आपका हम लोग वो करेंगे. What is composition? You have to compose something. आपको कुछ चीज़ बनानी है, ठीक है. You'll have to write down certain things. कुछ चीज़ें लिखनी है. इसमें हम लोग जो है टॉपिक एक सर्टेन टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि if I have to compose something, what are the steps required for it? उसके स्टेप्स क्या क्या हैं. So आपके सबसे पहले तो आपके थॉट में एक चीज़ होनी चाहिए कि मैंने क्या लिखना है. आपको टॉपिक शुड बी क्लियर टू यू वांट टू राइट अबाउट अ सर्टेन टॉपिक आपका क्लियर हो गया. सपोज आपने जो है वो you want to write about a certain topic which is related to suppose you want to write a house on fire. जो आपको टॉपिक्स इन जर्नल दे रखे हैं आपने उसके बारे में लिखना है. तो हाउ यू स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड अबाउट द सेंटर लाइन जो आपकी मेन जो लाइन आएगी, जो आपकी टाइटल लाइन होगी, उसके बारे में आपने सोचना है. उसके बाद आपने उसके सब हेडिंग्स बनाने हैं. सब हेडिंग्स डजंट मीन दैट सब पैराग्राफ्स डजंट मीन दैट आपने वो लिखने हैं. आपने कुछ एक पॉइंट्स को अपने माइंड में लाना है कि कोई सपोज जैसे मान लो आप एनुअल फंक्शन के बारे में कुछ लिख रहे हो, तो आपकी कमेंसमेंट शुरुआत कैसे हुई, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ. उसके बाद आप जो है वो डिटेल्स लिख रहे हो सपोज, है ना. और अगर आप हाउस ऑन फायर लिख रहे हो तो कब, कहाँ, कैसे हुआ वो, और उसके बाद फिर आपकी डिटेल्स आएंगी, फिर कंक्लूजन आएगा. तो सबसे पहले जो है आपकी जो है वो जो टाइटल वाली लाइन आती है ना, फर्स्ट लाइन, इट टेल्स यू अबाउट द हेडिंग ऑफ द थिंग, वो आपकी बहुत क्लियर होनी चाहिए. उसके बाद व्हाट विल यू डू, यू राइट डाउन जो सब पैराग्राफ्स होते हैं. सब पैराग्राफ डजंट मीन कि आपने सब पैराग्राफ लिखने हैं या अंडरलाइन करना, कुछ नहीं करना है. आपने उन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है. आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई एम गिविंग यू द बेसिक ऑफ द थिंग. इफ यू हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स. क्रैमिंग करना है समथिंग डिफरेंट, लेकिन मैं आपसे वो बात कर रही हूँ जो आप अपने आप कुछ क्रिएट कर सकते हो. आप में से कुछ एक बच्चे होंगे वो वुड लाइक टू राइट देयर ओन. उनके लिए जो है ये वीडियो पर्टिकुलरली उनके लिए है. वो जस्ट वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे, अपने हिसाब से चीज़ों को जो लिखना चाह रहे हैं. क्रैमिंग इज़ समथिंग वेरी सिंपल. रट्टा लगा लो, नहीं टॉपिक आएगा, 7 8 10 टॉपिक मैंने किए, नहीं आए तो आई वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन. बट यू मस्ट नो हाउ टू राइट डाउन अ पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कैसे आपने लिखना है. क्लैरिटी इज़ वेरी समथिंग important. Whatsoever your thoughts are there, they should be very very clear. Coherence is there, unity is required, and your ending or conclusion is very very important. So let us discuss these stages in detail. So first of all you'll have to choose the subject or topic को आपने select करना है. How you select a topic, whatsoever is going on in your mind, large number of topics they keep on moving in our mind, उसमें से एक टॉपिक को हमें सेलेक्ट करना है which is of great importance for us, जो हमें लगता है कि आज के कंटेक्स्ट में वो इम्पॉर्टेंट है. और किस टॉपिक को सिलेक्ट करना है जिसके बारे में हम लिखना जानते हैं. अभी आप बिगिनर्स वाली स्टेज में हो तो सपोज आपको किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, कोई एक टॉपिक यू हैव टू सेलेक्ट विच यू कैन राइट अबाउट इट, जिसके बारे में आप आराम से लिख सकते हो. उसके बाद आप क्या करोगे, उस टॉपिक के बारे में आप सोचोगे, ठीक है. दूसरा स्टेप है आपने उसके कुछ पॉइंट्स निकालने हैं टॉपिक के, उस टॉपिक से रिलेटेड है. सपोज हाउस ऑन फायर कर लेते हैं, तो आपने बिगिनिंग कैसे करनी है. फाइन, आप एक लाइन लिखोगे, फिर आप उसके छोटे 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 पॉइंट्स लिखोगे नोट मेकिंग टाइप में. आपने वो पॉइंट्स लिखे कि देयर वाज अ हाउस ऑन फायर. आई एम टेलिंग यू, मैं आपको इन जनरल बता रही हूँ किस तरह से, कहाँ, कब, कैसे आग लगी. उसके बाद आप डिटेल बताओगे कि कंसिक्वेंसेस क्या हुए, उसके बाद क्या हुआ. आई विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. पॉइंट्स में आप उसको लिख लोगे, ठीक है. फिर कंक्लूजन का भी आप थोड़ा सा सोच के जो कंक्लूजन लिखोगे नीचे. अब आपके पास क्या हो गया, एक आउटलाइन तैयार होगी. अब आप क्या करोगे, ये आउटलाइन तो तैयार होगी, ये 3 4 लाइंस में पॉइंट्स में तैयार हुई आपकी. अब आप बिगिनिंग कैसे करोगे, आप बिल्कुल बिगिनिंग की जो ऑफ द पैराग्राफ डायरेक्टली आपने करनी है. विल कम टू द टॉपिक डायरेक्टली. आई वोंट फेवर हेयर एंड देयर एंड इंट्रोडक्शन और डिटेल्स में नहीं जाना है. हाउस ऑन फायर, last night what did you see, or last to last month what was there, whatsoever was there you'll have to write down. और आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है ना, इट शुड बी स्ट्राइकिंग, इट शुड अराउज इंटरेस्ट, अराउज करने वाला होना चाहिए. उसके बाद आप क्या कर दोगे, अपने सेंटेंसेस को अरेंज करोगे पर्टिकुलर वे में विदाउट एनी गैप कि हाउस व्हेन वाज अ हाउस ऑन फायर, हाउ डिड इट हैपन. फिर उसके बाद क्या क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें जो आप सीक्वेंस में लाओगे. आपकी लेंथी सेंटेंस नहीं होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज सिंपल होनी चाहिए, आपके ग्रामेटिकल एरर नहीं होने चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो इट शुड बी टू गुड. और कई बार हमें लगता है ना कि बस मैंने तो फाइनल मैच खेल लिया, हो गया. आपको खुद पता है कि ट्रायल मैचेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके बाद प्रैक्टिस मैचेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपने उसी तरह से अगर अब आप इफ़ यू स्टार्ट राइटिंग नाउ देन यू विल बी एबल टू राइट डाउन इन योर एग्जाम्स. व्हेनेवर आपके एग्जाम होंगे यू विल बी एबल टू राइट डाउन. बट इफ़ यू वोंट ट्राई राइट नाउ,
यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनीथिंग देयर। अगर आपको ये लगता है कि बिना प्रैक्टिस के हम लोग लिख लेंगे तो एवरीथिंग नीड्स प्रैक्टिस, यू नो वेल, प्रैक्टिस की तो ज़रूरत रहती ही रहती है। उसके बाद आपका कंक्लूडिंग पैराग्राफ आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2 लाइन्स में आपको कंक्लूड करना है। टू कंक्लूड वी कैन से, और एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से, इन द एंड आई वांट टू से दैट इट्स दिस वे यू कैन कंक्लूड और इट बिकम्स क्लियर, है ना। तो इस तरह से आप अपने अपने हिसाब से आप कंक्लूडिंग लाइंस को दे सकते हो। ये 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होती और इसमें जो आपका ऊपर वाला जो कंटेंट है वहाँ से रेपिटेशन नहीं होगा, अपने वर्ड्स में आप उसको कंक्लूड करोगे, लेकिन ज़्यादा लंबा उसको आप लेके नहीं जाओगे। उसके बाद क्या करोगे आप, उसके बाद योर लेंथ ऑफ पैराग्राफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ना हो कि 1000 वर्ड्स का लिख दिया। अगर आपको 200 वर्ड्स में कहा गया, 300 वर्ड्स में कहा गया, तो एक लाइन में अगर आपके 10 वर्ड्स हैं, अकॉर्डिंगली नीचे तक आप 20 लाइन्स उठाओगे, 200 वर्ड्स हो जाएंगे। 200 वर्ड्स है, अगर आप 190 पे ख़त्म करते हो, इट इज़ ऑल फाइन। अगर आप 220 तक चले जाते हो, 180 से 220 के बीच, इट इज़ ऑल वैलिड। कोशिश करनी है कि वर्ड लिमिट को आप हमेशा ध्यान में रखो। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ड्स यू आर यूजिंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, योर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कटिंग नहीं होनी चाहिए, इट वुड स्पॉइल द एंटायर ग्रेस ऑफ योर पैराग्राफ राइटिंग। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आप अगर पैराग्राफ लिखोगे ना, तो इट मीन्स दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेसफुल। सबसे ज़्यादा वर्कआउट किस चीज़ पे करना है कि आप किस टॉपिक पे लिखना चाहते हो। अभी यू आर एट होम, थ्रू आउट द डे यू रिमेन एट होम, यू जस्ट कैन थिंक ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स जिनके बारे में आप लिख सकते हो। कुछ एक पैराग्राफ्स आपकी बुक्स में भी दिए गए होंगे। यू कैन टेक अ हेडिंग, एक टॉपिक उठाओ, उसके बारे में थोड़ा सोचो, उसकी जो टाइटल वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर थोड़ा सा आप वर्कआउट करो, फिर 2 लाइंस में आप उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसके कुछ पॉइंट्स निकाल के फिर आप कंक्लूजन की तरफ जाओगे, फिर आप उसको एलैबोरेट करोगे। अगर इस तरह के आपने 8-10 पैराग्राफ्स लिख लिए तो इट मीन्स कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आपका ट्रैक राइट है, फाइन। साथ ही आई बीन सेंडिंग यू नो वीडियोज़ रिलेटेड टू योर ग्रामर से रिलेटेड वीडियोस भेज रही हूँ आपको। सिनोनिम एंटोनिम्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट डिटर्मिनर्स के बारे में कर लिया है हम लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें डोंट यू फाइंड दैट दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट? येस, दे आर गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बट यू मस्ट नो द आर्ट ऑफ राइटिंग विच इज़ द कोर। और आपको हर जगह ही ये हेल्पफुल रहेगा। इट इज़ नॉट कि ये पेपर क्वालिफाई करना है, इट इज़ लाइक यू मस्ट डेवलप एन आर्ट। और इसीलिए तो इंग्लिश लैंग्वेज आपको इंट्रोड्यूस करी गई है कि यू शुड बी एबल टू प्रेजेंट योर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे, इधर इन राइटिंग और वाइल यू आर स्पीकिंग, यू आर मीटिंग सामान। तो उन चीज़ों को आपने क्या करना है, उनको इनकलकेट करना है, ग्रो करना है अपने अंदर। और पैराग्राफ राइटिंग का जो स्किल है ये आप अपने आप को ग्रोथ दोगे, ये तभी होगा। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, इफ़ यू आर क्रैमिंग यू विल बी ट्रैप्ड, फंस जाओगे आप। वो पैराग्राफ नहीं आया और सपोज़ आपके ऑप्शन भी नहीं आता है, उसके साथ कोई क्वेश्चन नहीं है ऑप्शन में, तो व्हाट विल यू डू देयर? सप्ली आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है। सो आई सेंट यू अ वीडियो रिलेटेड टू हाउ टू डू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। सो यू मस्ट डू इट डेली। एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली। सॉल्व है तो उसके आंसर्स कवर करो, अनसॉल्व है तो उसको करो। इफ़ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी देन यू कैन मैसेज मी, आई रिप्लाई यू अकॉर्डिंगली। देन वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट ग्रामर, देन वी हैव डिस्कस्ड a large number of things. I have been sending video, you know, continuously I have been sending video whenever there is a class, your videos are being sent, so they are for your development. We are not able to meet face to face, हम लोग मिल नहीं पाए, एक दूसरे को देख नहीं पाए, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा ये वाला कम्युनिकेशन इट शुड बी वेरी हेल्दी. आई बीन ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई एवर ट्राई माई बेस्ट टू बी इन कॉन्टैक्ट विद यू. सो यू शुड ऑल्सो ट्राई टू बी इन कॉन्टैक्ट विद मी. हाउ? थ्रू मैसेजेस, और यू कैन मेक मी अ फ़ोन कॉल इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम. बट मुझे लग रहा है कि यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग, दैट्स वाई यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज टू थिंग्स आर देयर. इधर यू आर गेटिंग ईच एंड एवरीथिंग और यू आर नॉट ओपनिंग द वीडियोज़, you are not just watching these things. So if you are not watching, you are going to lose each and everything related to this subject. क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि सारी चीज़ें नॉर्मल होने के बाद इसको दोबारा से शुरू करेंगे, none is going to start it again. इतना टाइम ही नहीं होगा हमारे पास. वी हैव टू प्रिपेयर लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स. और मैं आपको बोल रही हूँ कि आपका जो असाइनमेंट वाला सेक्शन है उसको करो. कैसे आपने करना है, आई बीन टेलिंग अगेन एंड अगेन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली एक करो, 5 आप जेंडर के करो, 5 आप नंबर के करो, 5 क्वेश्चंस डिटर्मिनर्स से रिलेटेड कर लो, 5 एंटोनिम, 5 सिनोनिम्स के रिलेटेड कर लो. अभी हमारी एक चीज़ छूट रही है, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या होता है? जैसे सपोज आई हैड बीन टू अ प्लेस टुडे वेयर यू नो मेडिसिन वर
गिवन टू द पेशेंट्स, तो आप लोग कहाँ गए थे? हैड बीन टू डिस्पेंसरी, सिंपल सी बात है. और आई हैड बीन टू अ प्लेस वेयर आई सॉ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स वर स्टॉक्स एंड स्टूडेंट्स वर रीडिंग, टीचर्स वर ऑल्सो डूइंग सम वर्क ऑफ देयर ऑन, दे वर रीडिंग एंड राइटिंग देयर. सो व्हाट इज इट? इट इज़ अ लाइब्रेरी. वेरी सिंपल. तो आपकी सिंगल सेंटेंस डेफिनेशन होती है विच यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली. और ये जो है आता आपको वही है 2, 3, 4, 5 नंबर का, बट इफ़ यू इग्नोर दीज 2, 3, 4, 5 numbers, you will be in trouble. Very simple. So today what did we do? We did the art of paragraph writing. composition का आर्ट हमने किया. Practice you have to do yourself. Fine. Then along with that what did we do? What is one word sentence आप जो करते हो, substitution of जो है वो वर्ड्स का हमने डिस्कस किया. तो आप क्या करोगे? आप डेली 5-5 जो है इन चीज़ों को करोगे. इफ़ यू आर डिवोटिंग एन आवर, 1 घंटे की हमारी क्लास होती है कॉलेज में भी, तो 1 घंटा अगर आप डिवोट कर रहे हो ना, मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, आप सही ट्रैक पे हो. बिकॉज थ्रू आउट द डे यू रिमेन एट होम. बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम इज़, what is it? Best utilization of time is when you polish yourself, you learn something new, just you polish your skills. वो कैसे होगा? वो इसी तरह से होगा. when you are at home, change yourself in a very positive way, healthy way, improve your communication skills, improve your body language, improve your writing skills. सारी चीज़ों को improve करो ना. when we will meet, तो आप एक चेंज पर्सनैलिटी के साथ कॉलेज में आओगे. so you'll have to work on all these things together. So good day.